नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राजगुरु और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी हिंदी कमीशन जो कि हुआ था 23 अगस्त 2020 को। तो उसमें हिंदी सेक्शन के जो भी क्वेश्चंस थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं और जीके सेक्शन हम ऑलरेडी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी कृति है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कॉलरिज। तो कॉलरिज ने लिखी थी बायोग्राफिया लिटरेरिया। अंग्रेजी शासन काल में हिंदी के संबंध में आम फहम और खास पसंद भाषा का उपदेश किसने दिया था और इसका आंसर आना था ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घटा उषा नागरी, यह किसकी रचित काव्य गीत है और इसका सही जवाब ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से किस कहानी में संयुक्त परिवार की मर्यादा को प्रतिष्ठित किया गया था और इसका आंसर आना था बड़े घर की बेटियां। दिलो दानिश किसकी उपन्यासिक रचना है और इसका सही जवाब था कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती ने लिखी थी दिलो दानिश। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, यह काव्य किसकी रचना है और इसका सही जवाब नागार्जुन। इनमें से कौन तार सप्तक के कवि हैं और ये आपके पास ऑप्शंस थे और आंसर आना था ये सभी। तो गिरिजा कुमार, प्रभाकर माचुए और रामविलास शर्मा ये सभी तार सप्तक के कवि थे। इसके अलावा अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल और नेमिचंद जैन ये सभी तार सप्तक के कवि हैं। इनमें से कौन सी कृति यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है और इसका जवाब है आत्मजयी और इसकी रचना की थी कुंवर नारायण ने। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह का भीषण परिणाम दिखाया गया और इसका सही जवाब निर्मला उपन्यास। भारतेंदु का कौन सा नाटक नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा जाता है और इसका सही जवाब भारत दुर्दशा। जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज के अंत का चित्रण किस नाटक रचना में किया गया और इसका सही जवाब है प्रायश्चित में। किस साहित्यकार ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा था और इसका सही जवाब ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन ने। इनमें से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है और ये आपके पास चार ऑप्शंस थे, जबकि इसका सही जवाब आना था रेती के फूल और इसकी रचना की थी दिनकर ने। निसंदेह में कौन सी संधि है और इसका सही जवाब विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि नहीं जमा संदेह विसर्ग संधि। कारवां किसका एकांकी संग्रह है और इसका आंसर आना था भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। तो भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव की रचना कारवां। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, यह किसका कथन है और इसका सही जवाब है अज्ञेय। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ, ये किसकी पंक्तियां हैं और इसका आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेवी वर्मा की कृतियों का सही क्रम क्या है और इसका आंसर आना था ऑप्शन बी निहार, रश्मि, नीरजा और दीपशिका। और ये आपकी स्क्रीन पर है महादेवी वर्मा की सभी कृतियां और उसका प्रकाशन वर्ष। प्रकाशन काल की दृष्टि से रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र 1946 में पब्लिश हुआ था, रश्मि रथी 1952, उर्वशी 1961 और परशुराम की प्रतिज्ञा 1963 में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशन काल की दृष्टि से हिंदी उपन्यासों का सही क्रम क्या है और इसका सही जवाब आना था ऑप्शन डी त्यागपत्र, जो कि जितेंद्र कुमार की रचना है, 1937 में प्रकाशित हुई। आधा गांव राही मासूम रजा की कृति 1966 में पब्लिश हुई थी। और जीके सेक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दूसरी वीडियो में।
अब अगला क्वेश्चन था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसकी भूमिका में प्रकाशित हुआ? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, और ये पब्लिश हुआ था 1929 में। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसका कथन है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? और इसका आंसर आना था ऑप्शन ए, भोजपुरी। तो भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो कुल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर कुल 22 भाषाएं जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। थ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? और इसका सही जवाब है दंत्य। तो औरत शब्द किस भाषा का शब्द है? और इसका सही जवाब है अरबी भाषा का शब्द। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र ध्वनि क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है शब्द। वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब ऑप्शन सी, संबंध सूचक शब्द। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब तत्पुरुष समास। न किस वर्ग का व्यंजन है? और इसका सही जवाब है त वर्ग का, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी उपभाषा राजस्थानी हिंदी की नहीं है? और इसका सही जवाब आना था मगही। तो मगही राजस्थानी हिंदी का उपभाषा नहीं है। बुंदेली किस हिंदी की बोली है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी की बोली है बुंदेली। कितने वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालों में विभक्त किया था? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, 900 वर्ष। तो कुल 900 वर्षों का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालों में विभक्त किया है, और ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है 4 कालों का विभाजन। पद्मावत समय किस काव्य रचना का अंश है? और इसका सही जवाब पृथ्वीराज रासो। जगनिक के आला वीर गीत किस ऋतु में गाए जाते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, वर्षा ऋतु में। कुमार पाल प्रतिबोध गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य की रचना किसने की? और इसका सही जवाब सोमप्रभा आचार्य ने। गीतावली की रचना गोस्वामी ने तुलसीदास के अनुकरण पर की है, यह किस आलोचक का कथन है? और इसका सही जवाब ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। अष्टछाप के कवि किस दार्शनिक मत को मानते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शुद्ध द्वैतवाद। तो शुद्ध द्वैतवाद को फॉलो करते हैं अष्टछाप के कवि। रास पंचाध्याय किसकी रचना है? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, नंददास। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? और इसका आंसर आना था ऑप्शन डी, माधुर्य भाव। अमीय हलाहल रस बरे श्वेत श्याम रत्नार, यह किसकी पंक्तियां हैं? और इसका उत्तर है रसलीन। विराग उत्पन्न होने के बाद वृंदावन जाकर धनानंद किस वैष्णव समुदाय से जुड़े? इसका सही जवाब निम्बाक संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, मनोहर किस सूफी काव्य का नायक है? और इसका आंसर आना था मधु मालती। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबको दाता राम। तो मलुकदास किस काव्य धारा के कवि थे? और इसका सही जवाब ज्ञानश्रयी निर्गुण काव्य धारा। तो ज्ञानश्रयी निर्गुण काव्य धारा से संबंध रखते थे मलुकदास। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और पाए इसी तरह की लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस।